भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई करें और उसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करें, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा रास्ता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके 3 से 4 साल 5 साल लगा करके आप लोग पीएचडी करें, फिर आप लोग वो एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा रास्ता ये हुआ। और तीसरा रास्ता जो है वो ये होता है कि अगर आप किसी विशेष राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उस राज्य विशेष का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी नेट की तरह से ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जब वो राज्य कराता है, उस राज्य का वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई करें और फिर उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पहले दो रास्तों में थोड़ी सी दिक्कत है। पहला रास्ता जो यूजीसी नेट है वो कठिन होता है, पूरे भारत से अभ्यर्थी रहते हैं तो आप लोगों का कंपटीशन जो है वो हाई हो जाता है और ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। और पीएचडी करने का भी रास्ता लंबा है। पहले आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप लोग जो है वो वहाँ की रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर 4 से 5 साल या 3 साल लगा करके पीएचडी डिग्री लेंगे। तो मतलब लंबा रास्ता है, 4-5 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों के चले जाते हैं। और जो तीसरा रास्ता है वो 2 मायनों में सरल है। पहली बात तो आप लोगों को 3-4 साल भी नहीं गंवाने पड़ते हैं पीएचडी वाले, और दूसरी बात यूजीसी नेट की तरह से जो राज्य का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कठिन भी नहीं होता है, उतना कठिन नहीं होता है। उसकी अपेक्षा राज्य का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आसान होता है। तो अगर आप लोग बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पूरे भारत में आप कहीं से भी रहने वाले हो, किसी भी राज्य के निवासी हो और आप लोग चाहते हैं कि मैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, तो बिहार एक पहल कर रहा है ये वाली कि अपने यहां लंबे समय बाद जो है वो पात्रता परीक्षा का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। तो बिहार जो है वो एक बड़ा अवसर है आप लोगों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। आप लोग बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए इस रास्ते से आप लोगों को होकर के गुजरना पड़ेगा, बिहार पात्रता परीक्षा। अब इसको लेकर के मैं इस खबर का पूरा विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में। वीडियो लंबी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को हर छोटी से छोटी जानकारी आसान भाषा में मिल जाए। तो अब पहला प्रश्न तो ये है कि ये टेस्ट होगा कब। दूसरा टेस्ट ये है, दूसरी बात आप लोगों का मन में प्रश्न है कि कितने पदों को लेकर के जो है वो वहां पर वैकेंसी आएगी। पहले ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर बिहार में वैकेंसी आएगी। मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा सा नंबर बता देता हूं अभी पहले वीडियो के शुरू में ही। 10,000 से ज्यादा नंबर बिहार में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, खाली रिक्तियों को लेकर के। जहां रिक्तियां जो है, जहां जो है आवश्यकता है 10,000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की। जैसे बिहार ने पिछले 2 वर्षों में लगभग 4 से 5 लाख पदों पर जो है कुछ पदों को भर लिया है, टीजीटी के, पीजीटी के या फिर प्राइमरी टीचर के, उसी तरह से बिहार एक और रिवॉल्यूशन जो है बिहार में होने जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी वहां पर बड़ी संख्या में पद आएंगे। तो इसके लिए या तो आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो या फिर आप लोग जो है वो पीएचडी डिग्री आप लोगों के पास हो, और तीसरा रास्ता आप लोगों के पास है ये बिहार पात्रता परीक्षा। ये सबसे सरल रास्ता है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। हालांकि ये परीक्षा को लेकर के न्यूज की आई है, अगर आप लोग देखोगे तो मैं ये 2 अगस्त की न्यूज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2 अगस्त की ये न्यूज है और ये न्यूज कह रही है अब राज्य में नेट की तर्ज पर होगा बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, बिहार राज्य का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो नेट की तरह से अब ये कराया जाएगा। अब इस खबर के 2 पक्ष हैं। पहला तो ये है कि ये बात कब हुई। गुरुवार को राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। इसके अनुसार बिहार के विद्यार्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि बैट का सिलेबस तैयार कराएं। अब देखो एक बात और बिहार में होगी, विशेष बात यह है इस न्यूज में कि ये एग्जाम तो कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रायः क्या होता है कि राज्यों में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका सिलेबस कह देते हैं कि भाई यूजीसी नेट का सिलेबस है। जैसे महाराष्ट्र में आप लोग देखोगे या बंगाल में देखोगे, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसके लिए कह दिया जाता है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके आधार पर ही आप लोगों का जो सिलेबस है वही सिलेबस है।
लेकिन बिहार क्या कर रहा है, वो अपना सिलेबस बना रहा है। अपना सिलेबस क्यों बना रहा है? क्योंकि बिहार जो है वो एक विशेष राज्य है इस तरह से, जहां अलग अलग तरह की बहुत सारी तो भाषाएं हैं, और उन भाषाओं का या बहुत तरह के ऐसे विषय हैं जिनका नेट जो है वो नहीं होता है, यूजीसी नेट जो है जिनका एग्जाम नहीं कराता है। तो उन राज्यों में असिस्टेंट, उन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए भी बिहार को अपना सिलेबस बनाना पड़ेगा। तो बिहार ने क्या किया, सभी विषयों का, जितने भी उसके विषय हैं जिन जिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वहां पर आवश्यकता है, उनका सिलेबस बिहार में तैयार कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके आधार पर यह सिलेबस पहले बनेगा। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं नोटिफिकेशन कब आएगा। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं। देखो, इसमें क्या होगा, सिलेबस बनाने को लेकर के आज इन्होंने कहा है कि ये जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कह दिया है कि सिलेबस बनवा लो। अब सिलेबस जो है, पहले ये सिलेबस बनेगा। सिलेबस बनने में जो है, अगर आज बैठ जाते हैं टीम बना करके, जो है जो एक कमेटीज बनती है सिलेबस बनाने वाली, वो बना करके, तो 2 महीने का कम से कम टाइम जो है वो कमेटी सिलेबस तैयार करके देगी। उसके बाद फिर वो तैयार, वो अप्रूवल के लिए जाएगा यूजीसी, यूजीसी उसे अप्रूव करेगा, और यूजीसी अप्रूव करने के बाद फिर राज्य सरकार उसके लिए नोटिस निकाल करके फाइनली उसको कहेगी कि हम ये करेंगे। मतलब 3 से 4 से 5 महीने अगर करने लगे तब का काम है ये वाला। अब ये खबर कब की बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये खबर है 2 अगस्त को अखबार में छपी थी, मतलब 1 अगस्त की खबर रही होगी। तो 1 अगस्त 2024 की एक खबर है जिसमें यह बात कही जा रही है। मैं आप लोगों को इससे 1 साल पीछे लेकर के चलता हूं। मैंने इस न्यूज को कवर किया था, मैंने इस न्यूज पर आप लोगों को चर्चा भी करके बताई थी। ये मैं आप लोगों को प्रभात खबर जो है उसका मैं आप लोगों को न्यूज दिखा रहा हूं, 31 अक्टूबर 2023। मैंने आप लोगों को ये बहुत बड़ी न्यूज जो है उस टाइम की थी, और मैंने कहा भी था कि बिहार में नेट के साथ बैट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। यही बात यहां पर अक्टूबर की में जो है वो मीटिंग करके उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि सिलेबस तैयार करा लो। साल भर से इतना ही प्रगति हुई है कि एक जुबान पहले हिली थी, एक जुबान अब हिली है कि सिलेबस बनवा लो। बिहार में न्यूज निकाल करके जो है और मीटिंग करके बिहार के विद्यार्थियों को केवल दिलासा दी है। 1 साल में सिलेबस बनने पर कमेटी भी नहीं बनी है कोई जो सिलेबस बना ले। तो आप लोगों को इस खबर का 2 पक्ष है कि एक तो अच्छी बात है कि भाई बिहार में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, हजारों में वैकेंसी जो है वो आएंगी, बड़ा नंबर बिहार में होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बड़ा अवसर जो है वो बिहार हमें देगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई जब 1 साल पहले 31 अक्टूबर को भी आप ये बात कह रहे हो कि सिलेबस बनेगा, राज्य सरकार इसको जो है, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और कहोगे तो पढ़ के बता देता हूं। सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। ये एक्सपर्ट कमेटी 1 साल पहले भी तय करने की बात हो रही थी, और मैं आज आप लोगों को 2024 में 2 अगस्त में ये न्यूज बता रहा हूं। अब भी केवल यही बात हो रही है कि सिलेबस बनाने के लिए कमेटी बनेगी, इस पर कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को बिहार के लोग जो हैं इस पर थोड़ा सा जागरूक होकर के अपने जनप्रतिनिधियों से पूछें। सरकारें जो हैं वहां पर कब से कब की जो हैं वो बदल चुकी हैं, कई सरकारें आकर के चली गई हैं, लेकिन बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कोई जागरूकता जो है वो नेताओं की नहीं है। शिक्षा मंत्री जी आते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, सिलेबस बना लो, इतना बोल के चले जाते हैं। अब मैं बताता हूं बिहार की विश्वविद्यालयों का हाल क्या है। देखो, आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो अनुपात होता है एक प्रोफेसर और जो एक अध्यापक होता है, प्रोफेसर और विद्यार्थी का जो अनुपात होता है, एक विश्वविद्यालय में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो उनके अनुपात में जो है 1 प्रोफेसर होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर कोई भी जो है 1 होना चाहिए। अब आप लोग देखो, मैं सिर्फ एक विश्वविद्यालय की न्यूज छपी है, ये 24 मई की ये खबर है, सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है ये वाली, और इस विश्वविद्यालय का नाम है, आप लोग देखोगे, TMBU। ठीक है, तो इस केवल विश्वविद्यालय में जो 689 पद स्वीकृत हैं, 689 पद स्वीकृत हैं, और इन पर जो है अगर आप लोग विद्यार्थी देखोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं 1,33,000 विद्यार्थियों के एडमिशन है, जिन पर केवल 689 पद स्वीकृत हैं। और इन 689 स्वीकृत में से भी जो है लगभग 300 पद खाली पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को यहां से बताऊं, देखो
थोड़ा जूम करके खबर को दिखा देता हूं। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की चर्चा हो कर रहा हूं मैं अभी, बाकी की तो छोड़ ही दो। तो यहां जो है पहले 900 पद थे। फिर बिहार में जो है, पहले असल में क्या होता था, बिहार में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ही, जो इंटरमीडिएट के छात्र होते थे उन्हें उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर ही पढ़ाते थे। मतलब हायर एजुकेशन भी पढ़ाना है और माध्यमिक छात्रों को भी पढ़ाना है। 2010-11 में जाकर के जो है फिर बिहार सरकार ने ऐसा किया कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो विश्वविद्यालय में इंटर के छात्रों को नहीं पढ़ाएगा, इंटरमीडिएट के छात्रों को नहीं पढ़ाएगा, उनको अलग कर लिया था। अब उनको अलग कर लिया, लगभग 30,000 के आसपास इंटरमीडिएट के छात्र, जो मैं सिर्फ एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, उसमें जो है वो कम कर 30,000 छात्र जो इंटरमीडिएट के थे, जब उनको हटाया गया, उस पर निर्णय अब हुआ है। मतलब सरकार ने तो 2011 में बोल दिया था कि ये सब इंटरमीडिएट के छात्रों को हम यहां से हटा लेते हैं, लेकिन उस पर अब अमल जो है वो अब हुआ है। इंटरमीडिएट के छात्र अलग विश्वविद्यालय से अब 2023 में हुए हैं। तो उसके बाद जो है सरकार ने, जब ये 900 पद थे, 900 पद में से भी जो है पदों को घटा करके पदों की संख्या कर दी है 900 की बजाय 689। मतलब यहां से आप लोगों को जो है वो और 200 सवा 200 पदों को कम कर दिया था। अब भैया 1,33,000 छात्र हैं एक विश्वविद्यालय में, और उन पर जो है कुल मिलाकर के आप लोगों को 689 पद स्वीकृत हैं, और जिनमें से भी आप लोगों को लगभग 300 के आसपास पद जो है वो खाली हैं। देखो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, 2018 में मुंगेर विश्वविद्यालय बनने के बाद जब बंटवारा हो गया था तो 689 पद बच गए थे, और उन पे भी जो है वो रिक्तियों का आप लोगों को दिखाऊं तो 309 पद रिक्त हैं। 689 पद हैं, मतलब लगभग 700 में से 300 पद खाली भी हैं। तो केवल 400 अध्यापक प्रोफेसर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं 1,33,000 छात्रों को। तो भाई देखो, ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की स्थिति है। मुंगेर विश्वविद्यालय भी बिल्कुल इसी तरह का होगा, और भी आप लोग बिहार के जितने विश्वविद्यालय देखोगे। तो इस तरह से ये न्यूज हमें ये बताती है कि देखो, एक विश्वविद्यालय में अगर छात्रों के हिसाब से देखेंगे तो 3,325 शिक्षक चाहिए, है कितने वहां पर? 400। तो इस तरह से जब सिर्फ एक विश्वविद्यालय में लगभग 3,000 वैकेंसी हैं जिनकी आवश्यकता है, तो सरकार को यह चाहिए, विद्यार्थियों अभी आप लोगों के पास अवसर है, आप चाहें तो सरकारों पर दबाव बनाइए, और दबाव बना करके ये कहिए कि पद सृजन करें, और जो सृजित पद हैं उनको भरें। दोनों काम करें, पहले सृजित पदों को भरें और नए पदों को भी सृजन करें। भाई आप लोगों को देखो क्या स्थिति होती होगी जब एक प्रोफेसर के पास जो है पढ़ाने के लिए कितने विद्यार्थी हैं? 189। आप लोगों को जो है मतलब बहुत बुरी स्थिति है बिहार में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को, अब इस खबर पर मैं आप लोगों को ये पूरी स्थिति मैंने बिहार की बताई। अब इस बिहार की इस पूरी स्थिति में आप लोगों को दो बातें समझनी चाहिए कि एक तो ये जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसको आप लोग बड़े स्तर पर जो है एग्जाम दीजिएगा, ताकि, और बिहार ऐसा कर रहा है, बिहार को बड़ा बजट भी मिला है अभी, और बिहार अगर इच्छा शक्ति जैसे इंटर कॉलेज लेवल पर दिखा रहा है, तो बिहार में मांगे उठने लगी हैं। अब प्रोफेसर जो हैं वो आए दिन सरकारों को कहने लगे हैं कि भाई नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। अगर आप लोग देखोगे, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति ने बैठ करके जो है वो इस मीटिंग में कहा था कि हमें जमीन ही नहीं दे रहे हो, जमीन दो। जमीन देने के बाद, और मंत्री ने कहा भी है कि 15 दिन में जमीन ना दी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरह से वहां बैठ करके मीटिंग में और भी बातें हुई हैं, वैकेंसी को लेकर के भी बातें हुई हैं। तो आप लोगों को 10,000, केवल एक विश्वविद्यालय इतना है, और भी विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उन सबको मिला करके मतलब 5-7-10,000 वैकेंसी जो है चाहे तो ये बिहार सरकार निकाल सकती है, और निकालेगी, क्योंकि जिस तरह से इच्छा शक्ति जो है वो कॉलेजेस को देख करके लग रही है, उसको देख करके लगता है कि बिहार में ये पद निकलेंगे। तो इस तरह से बिहार में जो आप लोगों की पात्रता परीक्षा है, पहली बात मैं बता देता हूं, नोटिफिकेशन कब आएगा इसको लेकर के मैं आपको कंफर्म सी जानकारी दे देता हूं। अगर आज से काम करने लगे इच्छा शक्ति के साथ, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो 4 से 5 महीने में निकलेगा। मतलब आप लोग ये मान करके चलो कि दिसंबर के आसपास जो है ये नोटिफिकेशन निकलेगा। एग्जाम होकर के जो है वैकेंसी आप लोगों को 2025 में देखने को मिलेगी, तब जब आप लोग दबाव बनाएंगे। और पदों की संख्या का तो कोई सीमा नहीं है, जितने चाहे पद वो निकाल सकते हैं। फिलहाल खाली जो पद हैं उन पर भी आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं। ये वाला जो विषय देखोगे, तो जो अभी का आंकड़ा दिया था लोक सेवा आयोग ने, ये आंकड़ा दिया था
कि अभी जो है आयोग के अनुसार लगभग लगभग 4100 पद खाली हैं। हालांकि इन पर वैकेंसी निकाल करके इंटरव्यू करा लिए गए हैं, तो उनमें से कुछ लोग इस पे सिलेक्ट होते हैं। तो 4000 से ज्यादा पदों तो जो है यही खाली हैं, और भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी 2025 में। लेकिन उसके लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको दीजिएगा, ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मैं आप लोगों से प्रश्न आमंत्रित करता हूं, और मुझे आप लोग बताइए बिहार में आपके नजदीक जो है वो क्या स्थिति है। किसी विश्वविद्यालय में आप लोग पढ़े हैं और वहां प्रोफेसर हैं या नहीं है, क्या सोचते हैं आप लोग, ताकि ये वीडियो जब सरकार के पास तक पहुंचे तो उन्हें पता लगे कि क्या स्थिति बिहार की है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोगों की क्या राय है, और कोई भी प्रश्न है तो वीडियो पर जरूर छोड़िएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर जो है वो आप लोगों को एक टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से वो टेलीग्राम लिंक पर भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे की जानकारी देता रहूं मैं। नमस्ते।